जो नमो नमः। चलिए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे दिक्कालादनवच्छिन्नानन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शान्ताय तेजसे इदं कविभ्यः पौर्येभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलां जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जातौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रिया करुणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमायय युधिष्ठिरं द्वैद्वनेव निचर रजोजुषे जन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गसिद्धनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मनेन श्रद्धा चंद्रलच म्राप्नयानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धराकीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराजा वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री एद्विकालं विदत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः मंदाक्रांता मंदाक्रांता जलधि सडगई माँ भवनतौ ताद्गुरुचे कसिकांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेरवतु यच्छक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। आइए
अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम न पंचम अंक, पंचमो अंक। आइए चलो ठीक है सूरज जी। आगे देना संस्कार बने आगे। अब तो भरत बाकी बात ना। अच्छा चलिए चलिए पंचमो अंक ना। अच्छा पंचम अंक का क्या नाम क्या है? पंचम अंक क्या नाम है? षष्ठ अंक का? हाँ सप्तम अंक का? चतुर्थ अंक का? तृतीय अंक? मिलन? द्वितीय अंक का? द्वितीय अंक का क्या नाम है? प्रथम अंक? आइए ठीक। पंचम अंक प्रत्याख्यान न। आइए अब विदाई समझ लो उनकर हो गया ना। अच्छा शकुंतला को विदा करने के लिए कौन कौन गया था? अच्छा उनके साथ हस्तिनापुर कौन कौन गया था? सारंगराव, सारद्वत और ठीक। आइए अब शुरू होता पंचम अंक ना। तदनंतर उसके बाद आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक का प्रवेश। अच्छा देखिए सबसे पहले विदूषक किस अंक में प्रवेश करता है? किस अंक में? उसके बाद पंचम अंक में आता है ना। विदूषक चतुर्थ अंक में नहीं रहता ना। कहते देखिए तदनंतर माने उसके बाद। किसके बाद भाई? अब विदा उदा हो गए, इसको शकुंतला विदा हो गई ना। ठीक तो अब विदा होने के बाद पंचम अंक में आते हैं। तो पंचम अंक में दिया है कि तदनंतर माने उसके बाद, मतलब विदाई होने के बाद आसन पर बैठे हुए राजा और विदूषक का प्रवेश। राजा कौन? विदूषक कौन? माधव्य ना। अब विदूषक कहता है कान लगाकर सुनकर ना, कान लगाकर और सुनकर ना, कान लगाया हुआ मतलब सुनकर। हे मित्र संगीतशाला के। अच्छा कहता हे मित्र किसके लिए आया है संबोधन? किसके लिए आया है? राजा दुष्यंत के लिए ना। अच्छा विदूषक उनके परम मित्र भी है ना। किनके? तो विदूषक कहते हैं कान लगाकर आगे सुनकर, कहते हैं मित्र संगीतशाला के अंदर की ओर ध्यान दीजिए। कहते जो संगीतशाला है उसके अंदर की ओर ध्यान दीजिए। मधुर और शुद्ध संगीत की सुरीली तान सुनाई पड़ रही है। कहते हैं मधुर और शुद्ध संगीत की सुरीली तान सुनाई पड़ रही है ना। अच्छा तान कितने तो जानते हैं आप? तान कई प्रकार के होते हैं? तान होते हैं एकोन 49 ना, 49 होते हैं तान ना। 21 मूर्छनाएं होती हैं। तो कहते हैं मधुर और शुद्ध ना। और आप कर रहे हो 7 स्वर होते हैं ना, जो 7 कहें जिन्होंने 7 स्वर होते हैं ना। 7 स्वर कौन कौन से होते हैं? लेकिन इसमें अगर स्वर करेंगे जो है, अगर संस्कृत में स्वर करेंगे, संस्कृत में स्वर नहीं है ना सारे गामा पा। संस्कृत में करेंगे, संस्कृत में स्वर नहीं है सारे गामा पा धा नि सा। जो आप कर रहे हैं ना सा रे गा मा पा धा नि सा, सारे गामा पा धा नि सा है ना। पढ़ता ना सा रे गा मा पा धा नि
सा सा नी धा पा मा गा रे सा सारे सारे होता ना ऐसा। फिर ऐसे चलते सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। चलता है, दुनिया अलग चलता है। हाँ तो ये जो आपको ध्वनियाँ अलग है ना, वो चलता कि जैसे बोले उदात्ते निषाद गांधार, निषाद और गांधार स्वर होते हैं। उदात्ते उदात से निषाद गांधार, अनुदात्ते ऋषभ धैवत ना। और फिर स्वर से बोलते हैं षडज मध्यम और पंचम। जो षडज मध्यम पंचम में क्या, ये आपके जो स्वर हैं क्या है, स्वर संस्कृत में। लेकिन हम यहाँ आते हैं नहीं, अब कहानी गड़बड़ा जाएगा। ये कहते हैं कि हे मित्र संगीत, अच्छा कहते हैं हे मित्र संगीतशाला के अंदर की ओर ध्यान दीजिए ना। संगीतशाला के अंदर की ओर ध्यान दीजिए। मधुर और शुद्ध संगीत की सुरीली तान पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि माननीय हंसपदिका, अच्छा हंसपदिका कौन है भाई, किसकी? हाँ कन्फर्म नहीं कर सकते पहले एक दूसरे ना, क्योंकि इसका उल्लेख नहीं मिलता है ना। आइए कहते माननीय हंसपदिका, कहते हैं माननीय हंसपदिका रानी संगीत का अभ्यास कर रही है। माननीय हंसपदिका संगीत का अभ्यास कर, अच्छा कौन कहता है, कौन कह रहा है भाई, कौन कहता कि हंसपदिका संगीत का अभ्यास कर रही हैं? अच्छा हंसपदिका संगीत का अभ्यास करे किस अंक में? द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ, पंचम अंक में ना। आइए अब राजा कहते हैं चुप हो, मैं जरा सुनता हूँ। क्या चुप भैया, चुप होइए, हम थोड़ा सुना था ना, हम भी को सुना थी संगीत को ऐसा संगीत बाटे ना। क्या चुप हो, मैं जरा सुनता हूँ। अच्छा आकाश में संगीत होता है, कहाँ पे? आकाश में संगीत होता है। हाँ हे भ्रमर नवीन मधु के इच्छुक तुम, आम की मंजरी ना, आम की मंजरी था बौर ना। अब बौराए के समय चला गया बाटे, अब टिकोरा लगा। हाँ हाँ अब बौराए के समय चला गया बाटे अब क्या कहते हैं कि हे भ्रमर नवीन मधु के इच्छुक तुम, आम की मंजरी अर्थात बौर का उस प्रकार रसास्वादन करके कमल में निवास मात्र से संतुष्ट, अब उसको क्यों भूल गए हो? अर्थात उलाहना मेरे शकुंतला को पाने के बाद तुम इसको क्यों भूल गए हो? कहाँ? आकाश से ना। फिर से देखिए आकाश में संगीत होता है, कहाँ में? कहते हैं हे भ्रमर, भ्रमर कौन? दुष्यंत। भ्रमर कौन? दुष्यंत ना। कि भ्रमर देखिए फूल पे कुसुम में मंडराता रहता, नहीं मंडराता रहता है ना। कहते हैं हे भ्रमर था हे दुष्यंत नवीन मधु के इच्छुक ना, नवीन मधु के इच्छुक तुम, आम की मंजरी बौर का उस प्रकार रसास्वादन करके ना, अथा तुम उस किससे रसास्वादन करके? अथा हंसपदिका से ना शादी करके जो है कमल में निवास मात्र से संतुष्ट, अब उसको क्यों भूल गए हो ना। ठीक, अब उसको क्यों भूल गए हो? हंसपदिका देखो सब इनका सब भूल गए, सब के भूल गया बाटे ना, तभी तब जो माटे शादी करते हैं माटे। अगला आइए तो आम मंजरी किसे कहा गया है? हंसपदिका को। किसको कहा गया है? हंसपदिका को आम की मंजरी कहा गया है ना। और भ्रमर कौन है? भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा ना। आइए
तो अब राजा, कौन कहता है? राजा। आहा क्या ही अनुराग को बरसाने वाला संगीत है। राजा को क्या आनंद आ गया, कहना आहा क्या ही अनुराग को, अनुराग माने प्रेम को बरसाने वाला संगीत है। विदूषक कहता है क्या आपने गीत के शब्दों का अर्थ समझ लिया है ना? कौन कहता है? विदूषक कहता है क्या आपने गीत के शब्दों का अर्थ समझ लिया है। किससे कह रहा है? कहना आपने गीत सुना, आपको आनंदित तो लगा, लेकिन क्या इसका अर्थ भी समझते हैं? जैसे कुछ गाना होता है वो चलता रहता है ना, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता है। जैसे अंग्रेजी में गाना चलता हो या तमिल में चलता है गाना, देखा तो ना, साउथ इंडियन में गाना चलता रहता है, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं रहता है। तो वही कह रहा है कौन? विदूषक। क्या आपने गीत के शब्दों का अर्थ समझ लिया है? किससे कह रहा है? राजा कहता है मुस्कुराकर। राजा मुस्कुराकर, इस व्यक्ति हंसपदिका से मैंने केवल एक बार प्रेम किया था, अतएव हम इसने महारानी वसुमती को लक्ष्य में रखकर मुझे बहुत बड़ा उपालंबन अर्थात उलाहना ताना दिया है। मित्र माधव मेरी ओर से हंसपदिका से कहना कि तुमने बहुत चतुरता से मुझे उपालंबन दिया है, मतलब उलाहना दिया है, ताना मारा है। किससे कहना? हंसपदिका से। कौन कहेगा भाई? ना, माधव कहेगा। हंस राजा कह रहा है मुस्कुराकर कि इस व्यक्ति अर्थात हंसपदिका से मैंने केवल एक बार प्रेम किया था। हाँ। अतएव इसने महारानी वसुमती को लक्ष्य में रखकर मुझे क्या बहुत बड़ा उपालंबन था, ताना मारा है ना। क्या किया है? ताना। मित्र माधव मेरी ओर से हंसपदिका से कहना कि तुमने बहुत चतुरता से मुझे उपालंबन अर्थात उलाहना दिया है। अभी सब नहीं जानने कि शकुंतला शादी हो गया ना, अब हंसपदिका जानने की जो है वसुमती है। क्या जान रहे कि वसुमती है, अर्थात इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि हंसपदिका पहले आ सकती है। अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं कि हंसपदिका पहले आई है ना। हाँ, क्योंकि उलाहना दे रहे तो बाद में वसुमती से इन्होंने प्रेम किया होगा, ऐसे कर सकते हैं। स्पष्ट नहीं मिलता है कहीं। आइए, अच्छा अब कौन कहता है? विदूषक। कौन कहता है? विदूषक। जो महाराज की आज्ञा, अच्छा वैसा महाराज कहते हैं मैं उनका मैं अनुसरण करता हूँ। ठीक। उठकर हे मित्र, वह दूसरों अर्थात सेविकाओं आदि के हाथों से मेरी चोटी पकड़कर अब मुझ प्रेम शून्य को मनोरंजनार्थ मतलब मनोरंजन के लिए पीटेगी और मुझे किसी प्रकार छुटकारा नहीं मिलेगा, जैसे किसी अप्सरा के द्वारा पकड़े हुए। कौन कह रहा है? विदूषक कह रहा जैसे किसी अप्सरा के द्वारा पकड़े हुए विरक्त सन्यासी को मुक्ति नहीं मिलती। देखिए फिर सुनिए इसका। कौन कर रहा है? विदूषक। कौन कर रहा है? जो महाराज की आज्ञा, जैसा महाराज कहते मैं जाकर उनसे कह दूंगा। किससे कह दूंगा? किससे कह दूंगा भाई? हाँ। अब उड़ कर जाता है, कहता हे मित्र, वह दूसरों अर्थात सेविकाओं आदि से के हाथों से मेरी चोटी पकड़कर, क्या सेविकाओं आदि से ना, जो सेविकाएं हैं उनके हाथों से मेरी चोटी पकड़कर। किसकी चोटी पकड़कर? हाँ, माधव की। कहते मेरी चोटी पकड़कर अब मुझ प्रेम शून्य को, कहते मैं प्रेम शून्य हूँ, और मनोरंजनार्थ मतलब मनोरंजन के लिए ना पीटेंगी, कहते मनोरंजन के लिए हमको पीटेंगी और मुझे किसी प्रकार छुटकारा नहीं मिलेगा। कि हमका पीटते नहीं, कोनो प्रकार से हमको छुटकारा न मिले ना। कहते हैं जैसे किसी, अब कहते हैं जैसे किसी अप्सरा के द्वारा, कहें जैसे किसी अप्सरा के द्वारा पकड़े हुए विरक्त अर्थात सन्यासी को मुक्ति नहीं मिलती। कहते किसी अप्सरा के द्वारा पकड़े गए जो है कैसे विरक्त मत सन्यासों को मुक्ति नहीं मिलती, उसी प्रकार हम जो पीटा जा भाई हम। चलाइए। अब राजा कहते हैं ना, कौन? राजा।
जाओ और शिष्ट व्यवहार से उसको यह बता देना। कहन जाओ शिष्ट व्यवहार करके उनको बता देना। किनको बता देना भाई? अब विदूषक कौन भाई? विदूषक। और कोई मार्ग नहीं है, कहता और कोई मार्ग नहीं है, मतलब का चाहता हम पीट जाए वहाँ के कौन मरवावे तुला है हमका जो मटे ना। कहन कोई और कोई मार्ग हमको बताइए। अब प्रस्थान करते हैं ना। ठीक। अब कौन? राजा। राजा क्या? मन में। राजा क्या? मन में ना। क्या बात है कि मैं इस प्रकार के भाव वाला गीत सुनकर प्रिय व्यक्ति के वियोग के बिना भी अत्यंत खिन्न हो रहा हूँ। कौन कर रहा है? राजा कहते हैं मन में, कहते हैं क्या बात है कि मैं इस प्रकार के भाव वाला गीत, अब गीत सुने ना, कहाँ से? आकाश ना। कि इस भाव वाला गीत सुनकर प्रिय व्यक्ति के वियोग के बिना, किसके? प्रिय व्यक्ति के वियोग के बिना भी अत्यंत खिन्न हो रहा हूँ। कहने में किसी का मेरा जो अत्यंत प्रिय है उसके वियोग के बिना भी मैं खिन्न हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। अथवा मनोहर वस्तुओं को देखकर, अच्छा जो मन को मोहने वाली वस्तु है ना, अच्छा मनोहर वस्तुओं को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर, किसको? मनोहर वस्तुओं को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी जो उत्कंठित क्षुब्ध हो जाता है, अर्थात दुखित हो जाता है ना। कहता मनोहर वस्तुओं को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर। अच्छा कोई मनोहर कोई दिखाई दे, वस्तु दिखाई दे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। कोई आपको मनोहर शब्द कहे ना, आपकी बड़ाई करे कोई, आपको कैसा लगेगा? खुल के तो वही कर रहे हैं कि जो है मनोहर वस्तुओं को देखकर ना, मनोहर वस्तुओं को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति भी, एक प्रसन्न चित्त भी क्या? उत्कंठित, उत्साहित। उत्कंठित माने उत्साहित, उत्कंठित माने उत्साहित हो जाता है ना। कैसे हो जाता है भाई? उत्साहित हो जाता है। अगर किसी की तारीफ करे या कोई आपको अच्छा चीज़ दिखाई दे, कैसे होते हैं? उत्साहवर्धन आपका होता है ना, उत्कंठित हो जाते हैं आप, उत्साहवर्धन आपका हो जाता है। कहते तब वह अवश्य ही, कहते हैं तब वह अवश्य ही अपने मन में संस्कार रूप में दृढ़ विद्यमान पूर्व जन्मों के प्रेम व्यवहारों को ठीक ठीक जाने बिना ही अपने मन से स्मरण करता है। अच्छा खिन्न अवस्था में बैठता है ना। कैसे? कौन बैठता है? आगे गाना सुनकर उनको अच्छा लगा, अच्छा लगने में बाद में क्या? खिन्न भी हो गए। अच्छा गाना कौन गा रहा? अच्छा पहले बीड़ा कौन बजा रहा था? हाँ हंसपतिका बजा रही थी, उसके बाद गाना कहाँ से बजा? आइए। अच्छा किस अंक में हंसपतिका बीड़ा बजा रही थी? आइए। अब अच्छा प्रथम बार किस अंक में कंचुकी प्रवेश करता है? हाँ किस अंक में? षष्ठ अंक में, पंचम अंक में, सप्तम अंक में, पंचम अंक में कंचुकी। आइए ना, कंचुकी क्या नाम है? क्या नाम है? वातायन ना। आइए तथा प्रविशद कंचुकी। अब कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी कहता मैं आज इस अवस्था को पहुंच गया हूँ। कहते आज मैं इस अवस्था को पहुंच गया। कंचुकी वृद्धावस्था में रहता ही है भाई। अच्छा राजा के अंतःपुर में परंपरा मानकर सशक्त होते हुए भी मैंने जो वेद की लाठी ग्रहण की थी वही आज बहुत समय बीत जाने पर ठीक चलने में असमर्थ मेरे लिए सहारे की वस्तु हो गई है। अच्छा देखिए कंचुकी कैसा रहता है? वृद्ध रहता है और हाथ में लाठी लिया रहता है ना, वृद्धावस्था में रहता है।
अब उसको प्रवेश अंतपुर में जा सकता है ना, जो कंचुकी है अंतपुर में, वो कहीं भी जा सकता है। आइए फिर कहते हैं कि जो है फिर कहते हैं यह ठीक है, कहते हैं यह ठीक है कि महाराज को धार्मिक कर्तव्यों में विलंब नहीं करना चाहिए ना। कहते हैं यह ठीक है कि महाराज को धार्मिक कर्तव्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? कौन कहता है? कंचुकी कौन होता है? कौन? वातायन। फिर भी अभी धर्मासन, फिर भी अभी धर्मासन मतलब न्याय आसन ना। आसन माने बैठने का स्थान, तो कहते हैं धर्म आसन माने न्याय आसन माने जहाँ से न्याय करते हैं बैठकर ना। कहते फिर भी अभी धर्मासन से उठे हुए महाराज को फिर विश्राम कार्य में विघ्नकारी कर्म के शिष्यों के आगमन का समाचार बताने में समर्थ नहीं हूँ। अब कौन आ गया भाई? कर्ण के शिष्य आ गए हैं। कौन आ गए हैं? कर्ण के शिष्य आ गए हैं। अब कहते हैं विघ्नकारी। कौन? विघ्नकारी कर्ण के शिष्यों के आगमन का समाचार बताने में समर्थ नहीं हूँ। कौन कहता है? बता ना, कहते मैं समर्थ नहीं हूँ। अथवा प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ? कहते हैं प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ? देखा ना, अथवा विश्रामो अयम लोकतंत्राधिकार सुक्तिवाक्य है ना। कौन बोल रहा है? वातान कंचुकी। अगर पूछा जाए कि अथवा विश्रामो अयम लोकतंत्राधिकार ना, किसने कहा है? किसने कहा है? वातान अर्थात कंचुकी ने कहा ना, सुक्तिवाक्य है। किस संघ में कहा गया भाई? अर्थात कहते हैं कि जो है प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम कहाँ? राजा को विश्राम कहाँ है? क्योंकि सूर्य ने अपने घोड़ों को एक बार ही सदा के लिए जोता है। सूर्य के घोड़े किस रंग के होते हैं? किस रंग के? सूर्य ने अपने घोड़ों को एक बार ही सदा के लिए जोता है, हरे रंग के होते हैं। चलिए अच्छा, वायु दिन रात वायु दिन और रात चलती है। शेषनाग सदा ही पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। राजा का भी यही धर्म है या कर्तव्य है कि वो कोई भी अगर आ गया जो परेशान व्यक्ति है तो उनका क्या करें? निवारण करें। उनके परेशानी का क्या करें? निवारण करें, कभी भी आ जाए। ठीक, तो इन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे जो है सूर्य के घोड़े सदा के लिए जूते हैं। सूर्य के घोड़े कैसे हैं? सदा के लिए जूते हैं। और वायु दिन रात चलता है। ये नहीं कि वायु आराम कर ले भाई। अगर वायु 5 मिनट के लिए आराम करने पाए तो क्या होगा फिर? ना। और शेषनाग सदा पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। जो शेषनाग है पृथ्वी का सदा भार उठाए हुए हैं। तो शेषनाग, अगर शेषनाग भी कहे कि हम भी थोड़ा आराम करेंगे, सोएंगे, तब फिर क्या होगा ना? तो वही राजा का भी कर्तव्य है। तो वही क्या है? राजा का भी कर्तव्य है कि अगर कोई ना उनके द्वार पर कोई अगर व्यक्ति आता है जो परेशानी में ना मुब्तला है, परेशानी में लीन है, तो उनका क्या करे? निवारण करे। तो इन्होंने उदाहरण दिया। अब कहते हैं कि कर्ण के शिष्य रूपी विघ्न आ गए हैं। कौन कर रहा है? कंचुकी। लेकिन इनको तो कहते हैं लोकतंत्र न, अथवा विश्रामो अयम लोकतंत्र अधिकार। राजकाज के चक्कर में राजा को आराम कहाँ ना। अब फिर कहते हैं जो है, कहते मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। कौन कहता है? क्या मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ? तो मतलब संदेश मैं पहुँचा देता हूँ। कहाँ आप संदेश पहुँचाएंगे? कहते मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। घूम कर और देख कर
यह महाराज अपनी संतान की तरह अपनी प्रजा पालन करके थके हुए उसी प्रकार एकांत का सेवन कर रहे हैं। अब इनका जो मोटिव न्यायाधीश वाला मंडली जो रहा समाप्त हुई हुआ ना, सुनवाई जैसे होता सुनवाई जानता ना, हाँ अब सुनवाई का समय खत्म हुआ रहा, अब राजा आराम करते रहे। तो एक हाथी नो टेंशन में रहे कि मैं बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन प्रजा का पालन करके थके हुए उसी प्रकार एकांत का सेवन कर रहे हैं। कौन? राजा एकांत में अब आराम कर रहे हैं। जिस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार दिन में अपने झुंड को इधर उधर खेतों में भेजकर धूप से संतप्त गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है ना। कहें जिस प्रकार दिन में अपने झुंड को इधर उधर खेतों में भेजकर धूप से संतप्त गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है, उसी प्रकार राजा भी क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। राजा आदर के साथ ना, राजा आदर के साथ, क्या वे लोग काश्यप का संदेश लेकर आए हैं? कौन कह रहा है? अच्छा ठीक है, आइए। अच्छा ठीक, आइए। अच्छा पास जाकर ना, ठीक, पास जाकर जय हो महाराज की जय हो। कौन कहता है? कहता जय हो महाराज की जय हो। ये हिमालय की तराई के जंगल में रहने वाले, किसके तराई में भाई? हिमालय के तराई में जंगल में रहने वाले महर्षि काश्यप के संदेश को लेकर स्त्रियों के साथ तपस्वी लोग आए हैं। कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? अच्छा, यह सुनकर महाराज ही आगे निश्चय करें कि क्या करना है। अब राजा कहते हैं कि आदर के साथ, क्या वे लोग काश्यप का संदेश लेकर आए हैं? काश्यप मतलब तो कंचुकी कहते हैं हाँ महाराज। कंचुकी कहते हैं हाँ महाराज। राजा कहते हैं जो है, तो मेरी ओर से हमारे गुरु सोमराज से निवेदन करना कि इन आश्रमवासियों का वैदिक विधि से सत्कार करके स्वयं ही इनको अंदर लावे। अच्छा, कौन सत्कार के लिए कौन जाता है? हाँ, सोमराज कौन है? किनके पुरोहित हैं? राजा। हाँ, अच्छा किनका सत्कार करने जाते हैं? किनका? किस विधि से? मैं भी यहाँ तपस्वियों के दर्शन के योग्य स्थान पर बैठा हूँ। कहते हैं मैं भी यहाँ तपस्वियों के दर्शन के योग्य स्थान पर बैठा हुआ अच्छा उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। अब राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब बुलाने कौन गए भाई? कौन गए? सत्कार करने कौन गए हैं? कंचुकी जो महाराज की आज्ञा प्रस्थान करते हैं। राजा उठकर बेत्रवती यज्ञशाला का मार्ग बताओ। बेत्रवती कौन है? बेत्रवती कौन है? प्रतिहारी ना। तो अब राजा उठकर कहते हैं बेत्रवती यज्ञशाला का मार्ग बताओ। यज्ञशाला माने क्या होता है? अच्छा आप सुने गौशाला? सुने हैं? गौशाला सुने हैं? गौशाला माने? तो यज्ञशाला माने? वो वाला शाला मत समझ लिया भाई, तो लिखा आगे यज्ञशाला। अब प्रतिहारी महाराज इधर से आइए, इधर से ना प्रतिहारी कहती है इधर से आइए, इधर से आइए। अब राजा कहते हैं चारों ओर घूम, राजा ना
चारों ओर घूमता है और अपने अधिकार के दुख का अभिनय करता हुआ। चारों ओर घूमते हैं और अपने अधिकार के दुख का अभिनय करता हुआ। कहते हैं, राजा कहते हैं, सभी प्राणी अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करके, कहते हैं सभी प्राणी अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। अभिष्ट माने जो चाहते हैं उसको प्राप्त करके क्या होते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं ना। किंतु राजाओं का चरितार्थ सफलता मुख्यतः दुख के लिए ही है। कहते हैं किंतु राजाओं की चरितार्थ सफलता मुख्यतः किसके लिए है, दुख के लिए है। कौन कहता है ना, काहे राजा आराम करते रहे ना वहीं तक, तो आराम, अच्छा कोई आराम कर रहा हो, थका मदा हो, उसको उठा दे तुरंत वहीं। जैसे देखिए आप दूसरे में देखे थे किसको, विदूषक को ना, थका मदा था ना, हाँ। अच्छा ये सुक्तिवाद की भी है ना, अवसुक मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा ना, पहली जो लाइन है ना, ये सुक्तिवाद की भी है ना, अवसुक के मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा। कौन कहता है, राजा। कौन कहता है, राजा कहते हैं जो है, किंतु राजाओं का चरितार्थ सफलता मुख्यतः दुख के लिए ही है। ठीक, कहते हैं प्रतिष्ठा मतलब उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है ना। कहते हैं प्रतिष्ठा मतलब उच्च पद जो है, उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। लिखा ना, औसुक मात्रम अवसाय प्रतिष्ठा, लिखा ना, तो वही लिखा है प्रतिष्ठा मतलब उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। जैसे आपको उत्सुकता है उच्च पद पाने के लिए, जब उच्च पद को आप पा जाएंगे तो आपकी जो है सभी जो अभिलाषाएं क्या समाप्त हो जाएंगी। तो वही राजा कहने कि प्रतिष्ठा मतलब उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। यही हमारा सुक्तिवाक्य है। किंतु प्राप्त हुए कि कथन जो, लेकिन जो प्राप्त हो गया है, किंतु प्राप्त हुई की रक्षा का कार्य उसको दुखित करता है। कहते अगर कोई चीज़ मिल गया है उसको क्या है, रक्षा करना बड़ी कठिनता होती है। क्या करना, जैसे देखिए किसी कोई पोस्ट मिल गया तो उस पोस्ट पे बना रहना, किसी प्रकार का दाग धब्बा न लगना बहुत बड़ी बात है। अपने पोस्ट को बचाए रखना बड़ी बात है। नहीं देखते न किसी में जब चिन्ह प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि घुस लेते हैं या तमाम प्रकार के जो है इस पद पे रहकर गलत काम करते हैं ना, तो अपने उस पद की गरिमा को बनाए रहना बहुत बड़ी बात है, उसकी रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने पहले कहा कि जो है उच्च पद की जो प्राप्ति है उत्सुकता को समाप्त करता है, सुक्तिवाक्य है। फिर वही कहते हैं कि किंतु प्राप्त हुए की रक्षा का कार्य उसको दुखित करता है। जो आपको प्राप्त है उसकी रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, राज्य छाते के तुल्य है। राज्य कैसे है, छाते के तुल्य है, जिसका अपने हाथ में पकड़ा हुआ दंड अर्थात दंड विधान या न्यायाव्यवस्था डंडा थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता है जितना स्वयं और थकान करता हुआ, जितना थकान करता है। अच्छा, कोई डंडा आप लिए हैं, देखिए फिर कहते हैं, देखिए क्या राज छाते के तुल्य है। राज कैसे है, छाता के समान है, जिसका अपने हाथ में पकड़ा हुआ दंड, जैसे आप छाता के समान है तो डंडा उसको पकड़ेंगे आप, ठीक, पकड़े हुए। अच्छा, पकड़ा हुआ दंड थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता। जो दंड पकड़े हैं तो थकान को उतना दूर नहीं करता जितना थकान करता है। अर्थात डंडा आप लिए रहेंगे तो क्या थकान को दूर करेगा? छाता का डंडा लिए रहेंगे आप, क्या थकान को दूर करेगा, थकान को बढ़ाएगा? तो वही कह रहे हैं, जो छाता लिए हुए कोई व्यक्ति, राज किस प्रकार है, छाते की तरह है। तो कहते हैं छाते को जिस प्रकार लिए जाते हैं उतना दंड क्या, वो जो छाते का जो दंड है थकान क्या करता है, दूर नहीं करता, अर्थात थकान को बढ़ाता है। ठीक, कहने का भावार्थ यही है। अथा उसका पालन पोषण करना बहुत कठिनता है राज्य का। फिर कहते हैं नेपथ्य से आवाज आता है, दो भाट न स्तुति पाठक करते हैं, कहते हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
अच्छा, भाट कौन होते जानते हैं? भाट कौन होते हैं? स्तुति परक करते हैं ना भाट। नौकर चाकर हैं जो इत्यादि प्रकार के जो है भाट। लेकिन स्तुति पाठक करते हैं ना, स्तुति पाठक। महाराज की जय हो। कुछ लोग होते हैं ना महाराज की बड़ाई करे खातिर आती जो मटे आगे पीछे लगा रहा थी ना, जिससे नेता तो देखा तो आगे पीछे लगा रहा था ना, दो चार जने जो मटे बड़ाई करते रहती। ठीक। अब पहला गाता है जो है, दो भाट है, तो पहला गाता है कि आप अपने सुख की चिंता न करते हुए, कहते हैं आप अपने सुख की चिंता न करते हुए प्रजा के हित के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाते हैं। कौन कह रहा है? पहला भाट कह रहा कि आप अपने सुख की चिंता न करते हुए प्रजा का क्या दुख को उठाते हैं, प्रजा के दुख को शांत करते हैं। पहला कह रहा है ना। अथवा आपका कार्य व्यापार ही ऐसा है, कहते हैं अथवा आपका कार्य व्यापार ही ऐसा है, अर्थात दूसरे के दुख को शांत करना, दूसरे के दुख को हरण करना। अच्छा, क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर तीव्र धूप को सहन करता है। कहते हैं कि जैसे वृक्ष जो है जो तीव्र धूप है उसको क्या करता है? सहन करता है, और अपनी छाया से अपने आश्रितों को संताप को दूर करता है, गर्मी को दूर करता है। इन्होंने दृष्टांत दिया, उपमा दिया, दृष्टांत दिया कि जो है जिस प्रकार जो है वृक्ष जो है ना गर्मी को सहन करके आपको क्या देता है? शीतलता प्रदान करता है ना, छाया प्रदान करता है। उसी प्रकार आप राजा था, राजा कौन हो गए? वृक्ष हो गए। राजा कौन हो गए? जो प्रजा हो गई, क्या हो गए? उनकी प्रजा को क्या दे रहे हैं? सुख दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सुख। मतलब स्वयं कष्ट सहकर, राजा स्वयं कष्ट सहकर जो प्रजाजन है उनको क्या दे रहे हैं? आराम दे रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष जो है कष्ट को सहन करके, धूप को सहन करके लोगों को क्या देता है? छाया, शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार राजा भी क्या करते हैं? दूसरों को दुख को सहन करके दूसरों को क्या प्रदान करते हैं? सुख प्रदान करते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य यही है। अच्छा, कौन कह रहा है भाई? जो भाट है ना, आइए। फिर धोती कहता है ना, धोती कहता है आप राजदंड हाथ में लेकर, कहते हैं आप राजदंड को हाथ में लेकर कुमार्ग गामियों को नियंत्रित करते हैं। कुमार्ग गामियों का मतलब, कुमार्ग मतलब जो गलत रास्ते पे चलते हैं उनको आप क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, दंडित करते हैं ना। तो कहते हैं आप राजदंड हाथ में लेकर कुमार्ग गामियों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, उनको कंट्रोल में लाते हैं, और विवादों को पूर्णतया शांत करते हैं, और प्रजा की रक्षा करते हैं ना। अब क्या करते हैं भाई? प्रजा की। अच्छा, कहते हैं विशाल ऐश्वर्य होने पर, कहते हैं विशाल ऐश्वर्य होने पर भले ही बहुत संबंधी हो जाएं। कहीं आपके जो है विशाल क्या है? ऐश्वर्य है। अच्छा, जिसके पास ऐश्वर्य होता है ना, धन संपत्ति इत्यादि प्रकार होता है, देखिए उनके सगे संबंधी ज़्यादा बन जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो वही करें, विशाल ऐश्वर्य होने पर भले ही बहुत संबंधी हो जाएं, परंतु प्रजा का बंधुकार न संबंधियों वाला काम तो आप में ही पूर्ण होता है ना। कहते परंतु प्रजा का बंधुकार तो आप में ही पूर्ण होता है। कौन कह रहा है? कहने के तात्पर्य आप जो कुमार्ग पे चलते हैं उनको क्या करते हैं? आप सन्मार्ग पे लाते हैं ना, अच्छे मार्ग पे लाते हैं ना, और विवादों को पूर्णतया क्या करते हैं? शांत करते हैं।
अब ये राजा की बड़ाई कर रहे हैं, राजा क्या कर रहे हैं? बड़ाई। कौन कर रहा है? राजा क्या कर रहे हैं? बड़ाई ना। अब राजा कहते हैं इस स्तुति को सुनकर, इस प्रसन्नता को सुनकर ना खिन्न चित्त भी मैं फिर उत्साह युक्त हो गया हूँ। अच्छा, राजा कैसे बैठे थे? खिन्न बैठे थे, दुखी बैठे हुए थे। अब कोई खिन्न बैठा हो, उसकी जो बड़ाई कर दो, देखिए अभी ना, तो अब राजा प्रसन्नचित्त हो गए, अपन बड़ाई सुन के प्रसन्नचित्त हो गए हैं और चारों ओर घूमते हैं ना। अच्छा, चारों ओर कहाँ घूमते हैं? आकाश में, पाताल में, कि पृथ्वी लोक पे? हाँ, कहाँ पर? रंगमंच पे। अच्छा, हम का भी आकाश में घूम रहे हैं। अच्छा, आइए रंगमंच पे ना, आइए। अब प्रतिहारी का आती है। अच्छा, प्रतिहारी कौन है? बेत्रवती ना। कहते यह अभी सफाई करने के कारण मनोहर हवन के घृत आदि के लिए उपयोगी समीपस्थ गाय से युक्त यज्ञशाला का चबूतरा है। महाराज इस पर बैठिए। कौन कहता है? बेत्रवती ना। अब राजा उस पर चढ़कर सेवका के कंधे का सहारा लेकर खड़े होते हैं और ठीक बेत्रवती कहते किस उद्देश्य से भगवान काश्यप ने मेरे पास इन ऋषियों को भेजा होगा? कौन कह रहा है? बेत्रवती कह रही है कि राजा कह रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? अभिज्ञान शाकुंतलम इधर है भाई। हाँ, आइए। लगन का सीजन चलते बाटे, तो बड़ा ध्यान से इधर। अब ठीक, अब ठीक। अब बेत्रवती से पूछते हैं। अच्छा, कौन पूछ रहा है? राजा ना। राजा कहते हैं बेत्रवती से कहते हैं किस उद्देश्य से भगवान काश्यप ने मेरे पास इन ऋषियों को भेजा होगा? किससे पूछ रहे हैं? अब कहते हैं क्या उच्च चोटी के, कहते हैं क्या उच्च चोटी के तपस्वी व्रती। अच्छा, ठीक, कोटि चला। चलिए, अरे कोटि चोटी सब, कोटि और चोटी शिखर ही होता है ना। कोटि और चोटी शिखर ही होता है। ठीक, गुरु शिखर पे जाते हैं। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य पर्वत की। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्य पर्वत की। मैं कह रहा हूँ विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है भाई। राजस्थान में है। अरावली की है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है ना। किसकी? अरावली की है ना। अरावली की विंध्य की है। अरावली की होगी ना। ठीक, अरावली के शायद ना, राजस्थान में जो है ना। हाँ, अरावली के जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो अब चोटी कहे या कोटि कहे, बात एक ही है ना। आइए, ठीक, तो क्या उच्च, देखिए कौन कर रहा भाई? राजा। कौन कर रहा है? राजा। करे क्या उच्च कोटि के तपस्वी व्रती ऋषियों की तपस्या विघ्नों के कारण दूषित हो गई है, अथवा तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों अथवा मृग आदि पर किसी ने अनुचित चेष्टा की है। अर्थात कहते हैं किसी ने क्या मृग को मारने की कोई चेष्टा की है? किसी प्रकार की क्या है परेशानी है? किससे पूछ रहे हैं?
ऐसा करे ना, अथवा मेरे किन्हीं कुकृत्यों से लताओं में फल फूल आदि आना रुक गया है। इस प्रकार बहुत सी शंकाओं से व्याप्त मेरा मन कुछ निश्चय न कर सकने से व्याकुल हो रहा है। अभी बेतरतीय वार्तालाप करते हैं ना, बेतरतीय और राजा। अब प्रतिहारी, प्रतिहारी कौन है? प्रतिहारी क्या नाम है? अच्छा, प्रतिहारी कहते हैं मैं समझती हूँ कि आपके सच्चरित्र से प्रसन्न ऋषि लोग महाराज का अभिनंदन करने के लिए आए हैं। कहना आपने कोई अच्छा काम किया है ना, इसलिए किया है। ये लोग आपका अभिनंदन वंदन करने आए हैं। ठीक। अब कौन कहता है भाई? कहते उसके बाद ना, अब प्रतिहारी और राजा बात कह चुका है। उसके बाद तदनंतर उसके बाद गौतमी के साथ शकुंतला को तदनंतर उसके बाद गौतमी के साथ शकुंतला को आगे किए हुए मुनियों का प्रवेश। अब मुनि लोग क्या कर रहे हैं? प्रवेश। कौन कौन है भाई? गौतमी, सारंगराव, सारद्वत। अच्छा, किसको आगे किए हुए हैं? ठीक। उनके आगे कंचुकी और पुरोहित है। अच्छा, उनके आगे कौन है? कंचुकी और पुरोहित। पुरोहित का क्या नाम है? क्या नाम है? सोमनाथ। कंचुकी का? कंचुकी। अब कौन कहता है कंचुकी? कहते हैं आप लोग इधर से आइए, इधर से ना, इधर से आइए, इधर से। सारंगराव और ना शरद्वत ठियाइए यहाँ पर। सारंगराव कहते हैं किससे? कहते हैं शरद्वत, मैं मानता हूँ कि मर्यादा पालक ये राजा बड़े भाग्यशाली हैं। कौन कहता है? किससे कह रहे हैं? कहते हैं मैं मानता हूँ कि मर्यादा पालक ये राजा बड़े भाग्यशाली हैं और निकृष्ट वर्ण का भी कोई व्यक्ति कुमार्गगामी नहीं है। क्या जो निकृष्ट व्यक्ति है वो भी क्या है? कुमार्गगामी नहीं है। अच्छा, अर्थात गलत काम नहीं करता है इनके राज्य में। फिर भी निरंतर एकांत के अभ्यस्त मन से मैं भीड़ से युक्त इस राजगृह को अग्नि के लपटों में घिरे हुए भवन की तरह समझता हूँ। कौन कहता है? कौन कहता है? लिखा ना, जनाकीर्णम मन्ने हुत वह परितम गृहम यु। कहते हैं कि जो है मैं भीड़ से युक्त, कैसे? मैं भीड़ से युक्त राजगृह को अग्नि की लपटों से घिरे हुए भवन की तरह। कौन कहता है? रव। रव माने क्या होता है? गुस्सा ना। सारंग रव, हमसे ज़्यादा रोबा मत ना, रोबा। सारंग रव माने सब एक सारंग रव जा रहे हैं, गुस्से वाला बात करी। कैसे बात करें? गुस्सा वाला ना। और शरद्वत कैसे बात करी? दार्शनिक दृष्टि से। अच्छा, अब ठीक। आप कौन कहता है? शरद्वत कहते हैं यह उचित है कि आप नगर में आने से इस प्रकार के हो गए हैं। मैं भी सुखों में आसक्त लोगों को ऐसा ही समझता हूँ। जैसा नहाया हुआ, कहते हैं जैसा नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए को पवित्र व्यक्ति अपवित्र हो कहते, देखिए फिर से देखिए, कहते हैं सुखों में आसक्त लोगों को ऐसा ही मैं समझता हूँ। अब उनका समर्थन करें। किसका समर्थन कर रहे हैं? सारंगराव का। फिर कहते हैं जैसे नहाया हुआ व्यक्ति ना, जैसे स्नान किया वो व्यक्ति जो है तेल लगाए हुए को पवित्र व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। कि नहाने के बाद जो तेल लगाते हैं पवित्र व्यक्ति क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं ना। इसलिए आप क्या कहते हैं? तेल लगाने के बाद फिर नहाइए। हाँ,
गांव में देखा तो बना बुढ़वा जो ओल्ड मैन होते, हाँ जो ओल्ड मैन देखा सब कटोरियाँ बाइस से रखे रहते जो मटक ना, हैंड पंप या नहर में, नहर क्या बताओ थे, कुआं वहाँ में देखा तो होगा ना जब नहात हो ही, हाँ बुढ़वा तालाब में नहीं नहाते हैं। अब ठीक, फिर कहते हैं कि जो है जैसे नहाया हुआ व्यक्ति जो है तेल लगाने पर क्या हो जाता है, अपवित्र को अपवित्र कर देता है, और जैसे जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को, जैसे जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को और स्वच्छंद गति वाला व्यक्ति बंधे हुए को, स्वच्छंद गति जानते हैं, अपने मन से जहाँ विचरण करे, कोई रोकने वाला ना हो, उसे क्या कहते हैं, स्वच्छंद गति ना, क्या कहते हैं, स्वच्छंद, जहाँ इच्छा उसका जहाँ जा रहा है आ रहा है, क्या स्वच्छंद गति है, उसको रोक टोक कोई नहीं है। तो वही जैसे कहते हैं जैसे स्वच्छंद गति वाला व्यक्ति बंधे हुए को ना, अब कोई स्वच्छंद गति वाला है उसको मान दे कैसे लगेगा भैया, आप कैसे लगे बताइए आप। अब कोई अपनी इच्छा से जा रहा है, उसको कहते नहीं आपको कहीं जाना नहीं है, जो है यहीं रहना है, तो कहते हैं वैसा हाल हमारा हुआ बाटा ही, कहते हैं वैसा हाल मेरा है, क्या जो हाल आपका वही हाल मेरा है। कौन कर रहा है, हाँ किससे कर रहे हैं, हाँ जो हाल आपका वही हाल, आइए फिर शकुंतला कहते हैं ना, ठीक, कौन कहता है, शकुंतला अशकुन का अभिनय करके, कैसा अशकुन का अभिनय करके, ओह मेरी दाहिनी आँख क्यों फड़क रही है, कौन दाहिनी आँख ना, कौन दाहिनी आँख फड़क रही है ना, किसकी, तो दाहिनी आँख फड़कना क्या ऐसा होता है, कौन आँख, महिलाओं के लिए कौन दाहिनी आँख फड़कना क्या होता है, ठीक, और पुरुषों का, हाँ ठीक, अब जाने राजो माटे दाहिनी आँख फड़के समझ लो, और बाई आँख फड़के तब अब अपन अपन अध्याहार कई ले जो माटे, दोनों फड़के समझ ला कि सुखव हो और अब सपनों हो, दोनों हो, ठीक, अगर दोनों फड़के तब समझ 16 फड़के, अब हाँ अब फिर कहते हैं शकुंतला ना, कौन कहता है, शकुंतला अशकुन का अभिनय करके, ओह मेरी दाहिनी आंखें क्यों फड़क रही है ना। फिर गौतमी कहती है पुत्री अमंगल दूर हो, पुत्री कहती गौतमी ना, गौतमी कौन है, किसकी, अच्छा मारिच क्या है मुझे नहीं, अच्छा कौन कहता है, गौतमी कहती पुत्री अमंगल दूर हो, तेरे पति कुल के देवता तुझे सुख प्रदान करें। चारों ओर घूमती है, कहाँ घूमती है चारों ओर, अच्छा। फिर कौन कहता है, पुरोहित, कौन कहता है, पुरोहित, पुरोहित का क्या नाम है, क्या नाम है, राजा की ओर निर्देश करके, राजा की ओर इशारा करके, किसकी ओर, राजा की ओर, राजा की ओर इंगित करके, इशारा करके, संकेत करके, कुछ भी कहिए। हे तपस्वियों, ये चारों वर्णों और चारों आश्रमों के रक्षक महाराज पहले से ही अपना आसन छोड़कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनकी ओर देखिए ना। किससे कर रहे हैं भाई, तपस्वियों से कर रहे हैं ना, किससे कर रहे हैं, अच्छा किससे कर रहे हैं, नहीं पुरोहित किससे कर रहे हैं, पुरोहित राजा की ओर इंगित करके, किसकी ओर इंगित करके, राजा की ओर इंगित करके, किससे कर रहे हैं, तपस्वियों से
कि हे तपस्वियों, संबोधन का ना, हे तपस्वियों, ये चारों वर्णों और चारों आश्रमों के रक्षक कौन है? राजा दुष्यंत। चारों वर्णों न, चार वर्ण जानते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न, चार वर्ण। और ये चारों वर्णों और चारों आश्रमों, चार आश्रम है ना, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास न। तो क्या है? चार आश्रम। चारों आश्रमों क्या है? रक्षक है, इनके सब रक्षा करने वाले हैं। रक्षक महाराज पहले से ही अपना आसन छोड़कर आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनकी ओर देखिए। ठीक, राजा की ओर। अब कौन कहता है? सारंगराव न, कहते हैं हे श्रेष्ठ, सारंग रखते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भले ही यह राजा का शिष्टाचार प्रदर्शन प्रशंसनीय है, फिर भी हम लोग इस विषय में उदासीन ही है ना। क्या है? उदासीन ही है, क्योंकि वृक्ष फलों के आने पर नम्र हो जाते हैं। क्योंकि वृक्ष फलों के आने पर क्या होता है? नम्र, झुक जाते हैं। जैसे वृक्ष में अगर फल आया, देखिए वृक्ष क्या होते हैं? झुक जाते हैं। बादल नए जल से पूर्ण होने पर बहुत नीचे लटक आते हैं। देखिए आपको अभी कुछ समय बाद दिखेगा, कुछ मास बाद दिखेगा आपको, जो है बादल नीचे नीचे आपको दिखाई देंगे ना। तो बादल नए जल से पूर्ण होने पर बहुत नीचे लटक आते हैं, तो आपको बहुत नीचे बादल दिखेगा कुछ समय बाद ना। और सज्जन पुरुष समृद्धि पाकर सुशील हो जाते हैं। कि जो सज्जन पुरुष हैं, समृद्धि पाकर अर्थात धन वैभव इत्यादि पाकर के क्या हो जाते हैं? सुशील माने सज्जन, अच्छे आचरण करने लगते हैं। कौन? सज्जन पुरुष हो जा। यह परोपकारियों का है स्वभाव ही है। यह क्या है? परोपकारियों का है स्वभाव है। तो स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। अच्छा, ऐसा श्लोक आपको कहाँ मिलता है? निःशतकम में मिलता है ना? मिलता है नहीं मिलता ऐसा ना? आइए अब प्रतिहारी ना, कौन? प्रतिहारी क्या नाम है? प्रतिहारी कहते हैं महाराज, ये ऋषि लोग प्रसन्न मुखाकृति दिखाई पड़ रहे हैं ना, प्रसन्न से विमुख दिखाई पड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये किसी शांतिपूर्ण कार्य से आए हैं। राजा कहते हैं शकुंतला की ओर देखकर, और यह स्त्री किस लिए आई भाई? शकुंतला की ओर देख करके कहते पीले पत्तों के बीच में किसलय, कहते हैं पीले पत्तों के बीच में किसलय अर्थात कोपल की तरह इन तपस्वियों के बीच में घूंघट वाली। कौन? घूंघट, लंबे लंबे घूंघट वाली, और जिसका शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी यह कौन है ना? कौन कर रहा है? अवगुंठन माने घूंघट ना, अवगुंठन माने घूंघट। तो लंबे लंबे घूंघट वाली स्त्री कौन है ना? कौन पूछ रहा भाई? कहना अच्छा वेश, कहना अच्छा वस्त्र पहने हुए है ना, अच्छा वेशभूषा वाली है, लंबे लंबे घूंघट वाली है ना, सौंदर्यशाली, ये कौन है? इन ऋषियों के साथ में जो पीछे बैठे ऋषि हैं उनके साथ कौन है? तो प्रतिहारी कहते हैं महाराज, कुतूहलता के साथ भेजा हुआ भी प्रतिहारी का नाम क्या है? कहती है महाराज मतलब कहते महाराज कुतूहलता के साथ भेजा हुआ भी मेरा अनुमान कुछ निश्चय को नहीं पहुंच रहा है, तथापि इस कन्या की आकृति मनोहर प्रतीत होती है, अर्थात रमणी है, सुंदरी है, लावण्य है ना।
ज़्यादा ब्यूटीफुल मत करा, नहीं हो जाए चुल। अब फिर कौन राजा, फिर कौन थे राजा, राजा कहते हैं अच्छा, राजा कहते हैं अच्छा। पर स्त्री की ओर देखना, अच्छा कहते हैं पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अनिर्वणीयम पर कलत्रम। अब अंडरलाइन कर लिया, सीख भी लीजिए इसको आप ना। राजा कहते हैं अच्छा, कह रहे अच्छा बहुत सुंदरी है, लेकिन पर स्त्री की ओर कहते हैं पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है। ठीक ठीक है मेरे दुष्यंतों, है मेरे दुष्यंतों, आप लोग सीख लीजिए इसको ना। पर स्त्री की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है, जानते रहिए आप इसको। ठीक ठीक, देखिए काव्यम यस्य अर्थ किते व्यवहार विदे, तो व्यवहार सिखाता है कि हाँ, तो व्यवहार सिखाता है कि जो है अच्छा आचरण करे ना। तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको ना। अनिर्वणीयम पर कलत्रम कौन कहता है? हाँ, किस अंक में कहते हैं? अच्छा, किसको उद्देश्य में रखकर कहते हैं? ठीक। आइए शकुंतला ना, हाथ ठीक। शकुंतला अपमान में ना कहते हृदय तू इस प्रकार क्यों कांप रहा है ना। शकुंतला कहते हे हृदय तू क्यों उस प्रकार कांप रहा है। पतिदेव के प्रेम को ठीक समझकर धैर्य धारण कर। पुरोहित कहता है आगे बढ़कर ना, पुरोहित का क्या नाम है? विधि पूर्वक पूजित ये तपस्वी उपस्थित हैं, ये अपने गुरु का कुछ संदेश लेकर आए हैं, महाराज आप उसे सुनने की कृपा करें। कौन कहता है? किससे कहते हैं? राजा कहता मैं सावधान हूँ, मैं सावधान हूँ। ऋषि लोग कहते हैं अपने हाथ उठाकर महाराज की विजय हो, महाराज की जय हो, विजय हो। राजा कहते हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। राजा क्या करते हैं? कहते हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं अभिष्ट वस्तु प्राप्त करें। क्या कहते हैं? अभिष्ट वस्तु प्राप्त करो, आशीर्वाद देते हैं ना। अब राजा कहते हैं ऋषि लोग की तपस्या को निर्विघ्न चल रही है। कहते हैं राजा कहते हैं ऋषि लोगों की तपस्या तो निर्विघ्न चल रही है, कोई विघ्न तो नहीं आया है, अर्थात मेरी कोई आवश्यकता तो नहीं है तपस्या में। ठीक। फिर ऋषि लोग कहते हैं सज्जनों के रक्षक आपके विद्यमान होते हुए धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कैसे हो सकता है। कहना आपके होते हुए कैसे हो सकता कोनो काम, आपके होते हुए कैसे कोनो काम गड़बड़ हो सकता है। आप है ना, आप है तो हमको टेंशन नहीं बाटे ना। कहते सूर्य के तपते हुए होने पर, कहते सूर्य के तपते हुए होने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। कहेंगे जब सूर्य बाटे तो अंधकार कैसे प्रकट हो भाई। तो आप है तो कोनो काम कैसे ना हो पाए। आप होते हुए की हिम्मत। तो अब राजा कहते हैं तो मेरा राजा शब्द वस्तुतः सार्थक है। कहने जो मेरा राजा शब्द है क्या है? वस्तुतः सार्थक है। भगवान काश्यप विश्व के कल्याण के लिए सकुशल तो हैं। फिर सारागढ़ कहते हैं सिद्धियों से संपन्न महात्मा लोगों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है।